सोचिए आपने पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी की, रिटायरमेंट के बाद उम्र बढ़ने के साथ इलाज की ज़रूरत भी बढ़ गई, या आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने पूरी ज़िंदगी नौकरी की और अब इलाज की ज़रूरत भी बढ़ गई। ऐसे में अगर अस्पताल का खर्च सरकार की एक योजना के ज़रिए मिल जाए तो ये बड़ी राहत होती है। ऐसी ही एक स्कीम है CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवारों को इलाज की सुविधा दी जाती है। इसमें सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ साथ कई प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े होते हैं। एक पूरी लिस्ट है, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहां इलाज कराया जा सकता है और तय नियमों के तहत मेडिकल खर्च का भुगतान किया जाता है। अब CGHS को लेकर एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में CGHS के तहत पेंशनर्स और रिटायर्ड कर्मचारियों के इलाज पर 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं खर्च के आंकड़ों की। सरकारी डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में पेंशनर्स और अन्य रिटायरमेंट लाभ पाने वाले लोगों के इलाज पर करीब 2,741 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन इसके बाद हर साल ये खर्च बढ़ता गया। 2022-23 में खर्च बढ़कर 4,630 करोड़ रुपए हो गया और इसके बाद 2023-24 में करीब 4,282 करोड़ रुपए। वहीं पर 2024-25 में 5,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए और आखिर में 2025-26 में ये जो आंकड़ा था 6,144 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी सिर्फ 5 साल में सरकार ने पेंशनर्स के इलाज पर कुल 30,444 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। अब सवाल है कि CGHS के तहत इतनी सुविधाएं मिलती है कहाँ? देखिए, इसके लिए सरकार ने देश भर में कई हॉस्पिटल्स और स्वास्थ्य संस्थानों को CGHS से जोड़ा हुआ है। इन्हें आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां CGHS लाभार्थी इलाज करवा सकते हैं। इनमें सबसे आगे जो है वो है दिल्ली NCR। यहाँ CGHS के जुड़े करीब 924 हॉस्पिटल्स हैं और स्वास्थ्य संस्थान हैं। इसके बाद चंडीगढ़ आता है नाम 171, जयपुर में 151, हैदराबाद में है 128 और मुंबई में है 102 और नागपुर की बात करें तो 101 संस्थान जुड़े हुए हैं। यानी बड़े शहरों में CGHS का जो नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर उत्तर भारत की बात करूं तो दिल्ली NCR और चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा जयपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, देहरादून जैसे शहरों में भी बड़ी संख्या में हॉस्पिटल CGHS से जुड़े हुए हैं। वहीं छोटे शहरों में भी धीरे धीरे इसका नेटवर्क जो है वो बढ़ाया जा रहा है ताकि पेंशनर्स को इलाज के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। अब बात करते हैं मेडिकल क्लेम की। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्सा इस वीडियो का, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई पेंशनर CGHS के तहत इलाज करवाता है तो उसके मेडिकल खर्च की जो भरपाई है यानी रीइंबर्समेंट का जो काम है CGHS संभालता है। आज के समय में इसकी जो प्रोसेस है डिजिटल हो गई है। पेंशनर्स अपने मेडिकल क्लेम का जो स्टेटस है वो ऑनलाइन जो है वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके लिए CGHS की वेबसाइट या माई CGHS 2.0 भी कह दीजिए, मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लेम ID डालकर ये पता लगाया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है दावा जो है, जो आपने क्लेम किया है वो किस स्थिति में है, किस सिचुएशन में है। जैसे कि हम ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं तो उसका जो ट्रैक करते हैं उसी तरह। इसके अलावा अगर किसी लाभार्थी को कोई शिकायत है तो उसके लिए भी कई रास्ते मौजूद हैं। CGHS शिकायत पोर्टल, CPGRAMS टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, ईमेल और आरोग्य केंद्रों के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है। यानी अब पेंशनर्स को अपनी समस्या के समाधान के लिए सिर्फ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वहीं राज्यों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में भी CGHS के 46 पैनलबद्ध स्वास्थ्य संस्थान हैं। इनमें सबसे ज़्यादा विशाखापट्टनम में 20 संस्थान हैं और इसके अलावा NTR जिले में 11 और दूसरे जिलों में भी CGHS से जुड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, संस्थान हैं वो मौजूद हैं। कुल मिलाकर देखें तो बढ़ता मेडिकल खर्च ये दिखाता है कि बुजुर्ग पेंशनर्स के इलाज पर सरकार का खर्च लगातार बढ़ रहा है। CGHS जैसी योजनाएं उन लोगों के लिए बड़ी मदद है जिन्होंने अपनी नौकरी के लंबे साल सरकार को दिए हैं, इतना लंबा कार्यकाल निभाया है। अब आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि बढ़ती ज़रूरतों के साथ CGHS का नेटवर्क और सुविधाएं कितनी तेज़ी से बढ़ाई जाती हैं।